नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग का ना, डेट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ें एक बार। ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and AD। हमारे पास एक rhombus गिवन है बेटा ABCD। ABCD क्या है बेटा? हमारे पास rhombus गिवन है ना, लेट्स से rhombus, ठीक है। ABCD क्या है? rhombus। rhombus की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखा है। चारों साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? गुड। नेक्स्ट, अब आपसे कहा गया बेटा PQRS जो है मिड पॉइंट है। P किसका मिड पॉइंट है? ध्यान से पढ़ो। P किसका मिड पॉइंट है बेटा? रेस्पेक्टिवली मतलब कॉरस्पॉन्डिंग AB के P मिड पॉइंट है, तो P मिड पॉइंट है AB का बेटा, ये मिड पॉइंट हो गया। देन Q किसका मिड पॉइंट है? BC का मिड पॉइंट क्या हो गया? DC का मिड पॉइंट या CD का मिड पॉइंट? R एंड AD का मिड पॉइंट। डाउट तो नहीं है? आगे क्या बोला गया देखो, so the quadrilateral PQRS is a rectangle। आपको क्या शो करना है? ये PQRS, इसको हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? एक रेक्टेंगल। पहले इसको ज्वाइन करो, PQRS को ज्वाइन करते हैं, है ना, दिखाने के लिए आपको। PQR और S, तो मुझे क्या दिखाना है? रेक्टेंगल। अब मुझे इसको एक रेक्टेंगल दिखाना है, तो ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल कब होगा? जब इसके अपोजिट साइड क्या हो जाए? इक्वल और पैरेलल, और चारों एंगल कितने डिग्री के हो जाए बेटा? अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए और चारों एंगल कितने डिग्री के हो जाए? 90 डिग्री के, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तुम्हारा टारगेट आगे समझ क्या करना है? तो एक काम करेंगे बेटा, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, BD को ज्वाइन कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने BD क्या कर दिया बेटा? ज्वाइन। ठीक, अब सुनो, इन ट्रायंगल सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, है ना। गिवन वगैरह लिख लेना आप लोग, हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे बेटा? ज्वाइन ज्वाइन BD, है ना, BD को ज्वाइन कर देना, है ना, कंस्ट्रक्शन में। अब सुनो, इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ABD, इस ट्रायंगल में S मिड पॉइंट है AD का और P मिड पॉइंट है AB का, है ना। S is midpoint of AD and P is midpoint of what? AB। तो S जो है बेटा AD का मिड पॉइंट है और P जो है बेटा किसका मिड पॉइंट है? AB का मिड पॉइंट है। तो ध्यान देने वाली बात है, इस ट्रायंगल में ये लाइन देखो, ये वाली लाइन SP जो लाइन है, ये लाइन इस ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। दो साइड के, इस साइड का मिड पॉइंट से और इस साइड के भी। ये लाइन इस ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा बेटा? थर्ड साइड के पैरेलल और थर्ड साइड के हाफ। कौन कहता है हमसे? मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज व्हाट? SP इज पैरेलल टू BD एंड SP इज इक्वल टू BD। so therefore you can say what? SP is parallel to BD and SP is equal to half of, कहां से आया बेटा? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम हमसे यही कहता है बेटा, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइन दो साइड के मिड पॉइंट से पास हो, वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा और थर्ड साइड के हाफ हो जाएगा। ये होगा। ग्रेट। अब सिमिलरली नीचे वाला ट्रायंगल ध्यान दो। आओ, इन ट्रायंगल क्या ट्रायंगल बेटा नीचे वाला? CDB। इन ट्रायंगल CDB ट्रायंगल में देखो, CDB ट्रायंगल में देखो, R किसका मिड पॉइंट है? CD का। R इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना। Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है। अब ध्यान दो कि इस वाले ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में, ये जो लाइन है बेटा,
वो दो साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, ये एक मिड पॉइंट, ये एक मिड पॉइंट। इस ट्रायंगल में आप क्या ध्यान दे रहे हो, ये लाइन दो साइड के मिड पॉइंट से पास हुआ, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये लाइन इस थर्ड साइड के क्या हो जाएगा, पैरेलल, और ये लाइन इस थर्ड साइड के क्या हो जाएगा बेटा, हाफ होगा। तो वी कैन से व्हाट, देयरफॉर क्यू आर, है ना, क्यू आर इज पैरेलल टू डीवी एंड क्यू आर इज पैरेलल टू व्हाट, डीडी, एंड क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ, होगा बेटा, क्यू आर इस बीडी के पैरेलल भी हो जाएगा और क्यू आर इस बीडी के हाफ भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कंसीडर करते हैं बेटा, इसको कहां से आया बेटा, ये मिड पॉइंट थ्योरम। डाउट है क्या, और ना, अब ध्यान समझना क्या, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान देना जरा ध्यान से। बीडी किसके इक्वल है बेटा, सॉरी बीडी किसके पैरेलल है, एसपी के, और बीडी किसके पैरेलल है, क्यूआर के। तो बीडी एसपी के भी पैरेलल और बीडी क्यूआर के भी पैरेलल, तो जब बीडी इसके भी पैरेलल, बीडी इसके भी पैरेलल, तो ये दोनों यहां समझो, बीडी पीएस के भी पैरेलल है और बीडी क्यूआर के भी पैरेलल है। तो जब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। यहाँ पे समझ लो, देखो बेटा, एसपी इज पैरेलल टू बीडी, बीडी किसके पैरेलल है बेटा, क्यूआर के, जहां बीडी किसके पैरेलल रख दो, क्यूआर के। एसपी इज पैरेलल टू व्हाट, तो ये जो एसपी है ना, ये वाला लाइन, इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल। और एंड देखो बेटा, हाफ ऑफ बीडी एसपी है, तो एसपी इज इक्वल टू, जहां हाफ ऑफ बीडी है वहां क्या लिखता हूं बेटा, मैं हाफ ऑफ बीडी से क्या लिखता हूं, क्यूआर, क्या रख दूं, तो एसपी इज इक्वल टू, तो एसपी जो है वो किसके बराबर हो गया, क्यूआर, और एसपी क्यूआर के पैरेलल भी है। अब मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था, याद हो तो, क्या थ्योरम था बेटाओ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पैरेललो। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये दोनों मान लेते हैं, या ये दोनों आपस में इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब क्या है बेटा, देयरफॉर, तो इन क्वाड्रिलेटरल देखो, सो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बेटा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, है ना, आर इक्वल एंड पैरेलल, तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पैरेललो। डाउट तो नहीं है, मैंने क्या प्रूफ करा बेटा, इसको मैंने प्रूफ कर दिया कि पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने से क्या हुआ, ध्यान समझो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे। रेक्टेंगल में भी तो यही था, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। मुझे इसको एक क्या दिखाना है, रेक्टेंगल, तो मेरा सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल। तो क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो एसपी किसके बराबर, क्यूआर के, और एसआर किसके बराबर, दिखा दिया अपोजिट साइड इक्वल। थोड़ा सा एक काम करूंगा, क्या करते हैं, ठीक है, देखो, देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर इज पैरेलल टू, क्या बेटा, तो भाई आपके पास पी एस क्यू आर के बराबर था और आपने पी क्यू को एस आर के इक्वल दिखा दिया। अपोजिट साइड क्या होगा बेटा, इक्वल हो गया ना, तब क्या लिखोगे साइड में, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसीलिए आपस में क्या होंगे बेटा, भाई एस आर पी क्यू के इक्वल क्यों होगा, एस आर पी क्यू के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बेटा, आपस में इक्वल होते हैं। कोई डाउट है, श्योर ना। अब मैं ये ना डायगोनल ज्वाइन करता हूँ, ये वाला भी एसी भी ज्वाइन कर लूँ, चलेगा, डाउट तो नहीं है, मैंने ये एसी भी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, करना पड़ेगा।
दिखाने के लिए ना, क्योंकि अब सारा सॉल्यूशन डायग्राम का ही है। अब मुझे 90 डिग्री एंगल दिखाना है, तो लेट्स से बेटा ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, उस पॉइंट को मैं क्या मान सकता हूँ, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है, क्या कि दोनों डायगोनल्स कितने डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बेटा, 90 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री का है, ये एंगल भी है कि नहीं। मुझे इसको दिखाना है क्या, मुझे दिखाना है इस एंगल को 90 डिग्री। एक एंगल अगर 90 हो गया तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा, ये 90 तो ये भी 90, को इंटीरियर से ये भी 90 हो जाएगा। बस आपको एक एंगल 90 दिखाना है। तो ना मैं कुछ एक काम करता हूँ बेटा, इन पॉइंट्स को कुछ नाम देता हूँ, एक्स दे देता हूँ इसको, है ना, ये हमारा दिया मैंने क्या, एक्स वाई जेड, है ना, एम मान लो, कुछ भी पॉइंट दे दो, क्लियर है। अच्छा, हमने मिड पॉइंट थ्योरम से तो पढ़ा था कि जो ये लाइन है इसके पैरेलल है, एसपी किसके पैरेलल था, पीडी के, भी पढ़ा था ना मिड पॉइंट थ्योरम से। तो सिंस सिंस एसपी इज पैरेलल टू व्हाट, पीडी, एसपी अगर बीडी के पैरेलल है तो ये लाइन पूरा इसके पैरेलल है, तो मैं ये लिखता हूँ बेटा एस एक्स इज पैरेलल टू ओ वाई। दो लाइन तो पैरेलल ही है ना, तो इस लाइन का कितना भी हिस्सा आप ले लो वो उस वाली लाइन के उस पार्ट के पैरेलल होगा। तो अगर ये एसपी बीडी के पैरेलल है तो ये एस एक्स क्या हो जाएगा, ओ वाई के पैरेलल। इंप्लाइज व्हाट, एस एक्स इज पैरेलल टू ओ वाई, होगा, डाउट तो नहीं है। सिमिलरली ये वाला लाइन भी इसके पैरेलल होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। देखो ना, ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों मिड पॉइंट है, और ये जो लाइन है वो इस ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से, तो ये थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और थर्ड साइड के मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है बेटा। तो इसका मतलब ये लाइन किसके पैरेलल होगा, इसके, समझ में आ गया। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको। ऑल्सो हमने पढ़ रखा है कि जो एस आर होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, एसी के। एस आर इज पैरेलल टू, जब एस आर एसी के पैरेलल होगा तो ये कह सकता हूं क्या, जब एस आर एसी के पैरेलल है तो एस आर का ये वाला हिस्सा एस वाई के पैरेलल हो जाएगा ओ एक्स के। भाई ये पूरा लाइन इस पूरे के पैरेलल ही तो है, इतना सा हिस्सा इतने के हिस्से के पैरेलल होगा, तो एस वाई किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, ओ एक्स के। एस वाई इज पैरेलल टू होगा। तो इस कोऑर्डिनेटर को ध्यान दो, इस वाले कोऑर्डिनेटर को, इस वाले कोऑर्डिनेटर, मुझे ये एंगल 90 दिखाना है, अभी 90 है नहीं है, मुझे दिखाना है ना, वाला एंगल मुझे 90 दिखाना है। सुनो, मुझे इस कोऑर्डिनेटर को ध्यान देना है, क्या ये एक पैरेललोग्राम बन गया, क्यों, ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन देखो ना, एस एक्स और ओ वाई पैरेलल थे, और एस वाई ओ एक्स भी पैरेलल है। अपोजिट साइड्स क्या हो गया बेटा, पैरेलल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा एक, है ना, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बेटा, एस एक्स ओ वाई इज व्हाट, पैरेलल, देयरफॉर एस एक्स ओ वाई इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये एंगल 90 है ना, तो ये एंगल भी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, इस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोई डाउट तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल है बेटा, एक्स एस वाई, एक्स एस वाई, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स ओ, और एक्स ओ वाई कितना डिग्री है ना, क्यों कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल से, इसलिए क्या होंगे आपस में टाइए, इक्वल होंगे, डाउट तो नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इसको प्रूफ करा कि ये एंगल अगर 90 हो गया, सिमिलरली कैन से व्हाट, सिमिलरली जैसे एंगल एस जो है 90 डिग्री हो गया, एंगल एस 90 डिग्री हो गया, उसी तरीके से क्या हुआ, एंगल क्यू भी
और एंगल P और एंगल R चारों कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री, है ना। अब ये भी बोल सकते हो ये 90 डिग्री है, अब ये भी तो पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये 90 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 90 हो जाएगा। फिर इन दोनों का सम 180 होगा को इंटीरियर एंगल से, ये 90 तो ये भी इसी तरीके से सॉल्व होना है ना। आप डायरेक्ट लिख दो सिमिलरली। तो इस तरीके से चारों एंगल 90 के हो गए, तो क्या हो गया? पी क्यू आर एस द रेक्टेंगल, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल भी दिखा दिया हम लोगों ने और चारों एंगल 90 के भी दिखा दिए, तो ये क्या बन गया है बेटा? एक रेक्टेंगल।